हरे कृष्णा। शिव भक्ति सागर में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में शनिवार व्रत की कथा सुनेंगे, तो आप सभी भक्तजन बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से कथा को श्रवण कीजिएगा। और मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि कथा को पूरा जरूर श्रवण कीजिएगा, कथा को अधूरी ना छोड़ें, क्योंकि कथा को अधूरा छोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए आप सभी भक्तजन कथा को पूरा श्रवण जरूर कीजिएगा। तो आइए सभी प्रेम से बोलिए, उमापति श्री शंकर भगवान की जय, शनिदेव महाराज की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। कथा के अनुसार किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था और सुबह वह जब सोकर उठता तो कुछ चिंतित रहता था। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि आप सुबह सुबह किस चिंता में हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि आजकल मुझे रोज स्वप्न में नीले कपड़े पहने एक व्यक्ति दिखाई देता है और कहता है कि मैं तेरे लगूंगा। और तब यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, यह तो शनिदेव है और आप पर शनि की दशा लगने वाली है। अब वह सपने में आए तो उनसे कहना कि लग जाओ, लेकिन सवा पहर से ज्यादा की हाँ मत भरना। और अगले दिन फिर ब्राह्मण को रात में वही स्वप्न आया तो ब्राह्मण बोला, लग जाओ। तब शनिदेव ने कहा, ब्राह्मण मैं तेरे 7.5 साल के लिए लगूंगा। तो वह ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, यह तो मुझसे सहन नहीं होगा। फिर शनिदेव बोले, ठीक है, तो मैं 5.5 साल के लिए लगूंगा। तब इस पर भी ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, यह भी नहीं। फिर शनिदेव बोले, 2.5 वर्ष। तो ब्राह्मण बोला, महाराज यह तो नहीं झेला जाएगा। फिर ऐसा करते करते शनिदेव बोले कि सवा प्रहर के लिए तुझे मेरी दशा सहनी ही होगी। और तब उस पर ब्राह्मण ने हाँ कर दी। और सुबह उठकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई और बोला, मुझे सवा प्रहर की दशा लग गई है, तू मुझे सोने के 2 टक्के दे दे। मैं जंगल में चला जाता हूँ और वहाँ बैठकर पूजा पाठ करूँगा और पूरा समय होने पर वापस आ जाऊँगा। और तू घर पर ही रहना और बच्चों का भी ध्यान रखना और बाहर मत जाने देना और किसी से झगड़ा भी मत करना। तब ऐसा कहकर ब्राह्मण जंगल में चला गया और वहाँ पूजा पाठ करने लगा। फिर 1 प्रहर बीत गया। तब ब्राह्मण ने सोचा कि 1 पहर तो बीत ही गया है, थोड़ी सी देर है, यह तो रास्ते में ही कट जाएगी। तब ऐसा सोचकर वह ब्राह्मण घर की ओर चल पड़ा, परंतु शनि की दशा से कौन बच सकता है। और तब शनिदेव ने रास्ते में मतीरे लगा दिए। फिर ब्राह्मण ने सोचा 2-4 मतीरे बच्चों के लिए ले चलता हूँ। और ब्राह्मण ने माली को आवाज लगाई, परंतु माली नहीं आया। तो ब्राह्मण ने एक सोने का टका वहां रखकर 2 मतीरे तोड़ लिए और अपने थैले में रखकर आगे चल दिया। फिर शनिदेव राजा के सैनिक का रूप धरकर आए और बोले कि यह तेरे थैले में क्या है। तब ब्राह्मण बोला, मैं मतीरे तोड़कर लाया हूँ। वे बोले, थैला खोलकर हमें दिखाओ। और फिर जैसे ही थैले में देखा तो मतीरों की जगह राजा के बेटे का सर दिखाया। तो वह ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गई और कहा, इसने आपके दोनों पुत्रों को मार डाला है और इसके थैले में उनके सिर हैं। तब यह सुनकर राजा के होश उड़ गए। और तब राजा बोला कि इस ब्राह्मण को फांसी पर लटका दो। और जब ब्राह्मण को फांसी दी जाने लगी तो ब्राह्मण बोला, मैं अपना पूजा पाठ कर लूं, फिर मुझे फांसी पर लटका देना, यह मेरी आखिरी इच्छा है। तो राजा बोला, ठीक है। और ब्राह्मण की दशा का जो थोड़ा समय बचा था वह पूजा पाठ करने में पूरा हो गया।
और तब उधर राजा के दोनों लड़के शिकार खेलकर वापस आ गए और उन्हें देखते ही राजा हैरान हो गया और उसने सोचा कि यह क्या मेरे बेटे तो जिंदा है। तब राजा ने ब्राह्मण की फांसी रुकवा दी और राजा बोला, तूने यह क्या किया? तो ब्राह्मण बोला, महाराज कोई जादू या टोना नहीं किया है, मुझ पर तो शनि की दशा लगी थी और उसी का परिणाम है यह जो भी सब हुआ। तब राजा ने पूछा, दशा लगने पर क्या उपाय करना चाहिए? तब ब्राह्मण बोला, यदि राजा के शनि की दशा लगे तो हाथी का दान करना चाहिए और किसी सेठ या साहूकार के लगे तो ताले घड़े का दान करना चाहिए और साधारण गृहस्थ को लगे तो काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिला दें, पीपल में जल दें और कथा कहानी करें। इससे और फिर इसके प्रभाव से इसके बाद राजा ने ब्राह्मण को छोड़ दिया और जैसे ही ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, पहले क्या लाए हो? तो ब्राह्मण बोला, मैं तीरे लाया हूँ बच्चों के लिए। तब पत्नी ने थैला खोलकर देखा तो मतीरों की जगह धन हो गया था। तो पत्नी ने पूछा, इतना धन कहाँ से लाए हो? आपको तो शनि की दशा लगी थी। तब ब्राह्मण बोला, जब दशा लगी तो मतीरे की जगह सिर करवा दिए, फांसी पर चढ़वाने की तैयारी हो गई और उतरी तो मतीरों की जगह धन कर दिया। हे शनि महाराज, जैसी हालत ब्राह्मण की शनि की दशा लगते हुए करी, वैसी किसी की मत करना और जैसी दशा शनि उतरते समय करी, वैसी कृपा सब पर करना। सभी प्रेम से बोले श्री शनिदेव महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में शनिदेव महाराज की जय लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।